नमस्कार। वेक्टर कैलकुलस की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम वेक्टर कैलकुलस की नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन या स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम स्केलर फील्ड किसको कहेंगे? यानी a scalar field is a function that gives us a single value of some variable for every point in space। यानी स्पेस के प्रत्येक पॉइंट पर जो फंक्शन है वो अपने को किसी वेरिएबल की सिंगल वैल्यू आए, ठीक है, जिसमें डायरेक्शन ना हो, ठीक है, ओनली हम मैग्नीट्यूड को ही शामिल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं वोल्टेज, करंट, एनर्जी, टेम्परेचर। और ए वेक्टर इज ए क्वांटिटी विच हैज़ बोथ ए मैग्नीट्यूड एंड ए डायरेक्शन इन स्पेस। यानी वेक्टर है जो स्पेस में मैग्नीट्यूड भी रखेगी और डायरेक्शन रखेगी, जबकि स्केलर में क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, या प्रत्येक पॉइंट पर जो वेरिएबल है उसकी फंक्शन सिर्फ अपने को क्या देगा, सिंगल वैल्यू देगा। तो वेक्टर फील्ड के जो एग्जाम्पल हैं वो है वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। ये अपने वेक्टर फील्ड के एग्जाम्पल होंगे। यहाँ हम स्केलर फील्ड का जो एग्जाम्पल है वो देख रहे हैं। जो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर वो प्रत्येक पॉइंट पर जो सिंगल वैल्यू, या यूं कहें कि उसकी प्रत्येक पॉइंट पर टेम्परेचर होता है लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं होती। तो ये जो एग्जाम्पल है वो अपना है स्केलर फील्ड का। यहाँ हम देख पा रहे हैं जो यूएसए के विभिन्न भागों का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेम्परेचर दिखाया गया है, जो कि एक अपना हो गया स्केलर फील्ड। बात करें वेक्टर फील्ड की, तो वेक्टर फील्ड में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। जो अपने जेट स्ट्रीम या जो गर्म जो धाराएं चलती हैं, गर्म और ठंडी जो धाराएं चलती हैं, तो उनमें क्या होता है, उनकी जो मैग्नीट्यूड भी होता है किसी पॉइंट पे और उनकी एक फिक्स डायरेक्शन भी होती है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो अपना वेक्टर फील्ड का एग्जाम्पल है। अब जो वेक्टर है, हम चर्चा कर चुके हैं कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम अगर किसी वेक्टर को लिखेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के मल्टीपल में, यानी जो यहाँ अपनी क्वांटिटी है ए और ऊपर जो एरो का साइन है, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो यहाँ हमने क्या लिखा, मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का इनटू उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे जो ए है, जो कैपिटल ए है, वो इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर के, और जो यूनिट वेक्टर है इस वेक्टर की डायरेक्शन में, ठीक है, वो अपन स्मॉल ए, और ये जो कैपिटल ए है उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करे, तो जो स्मॉल ए कैप है वो उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो किसी भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड इनटू उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये जो एरो है ब्लैक जो कलर में है, जो एरो खींची है, वो अपने इस ए वेक्टर को डिनोट कर रही है। इसकी जो लेंथ है वो इसका हो गया मैग्नीट्यूड, और इसकी जो डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको हम ए कैप से लिख रहे हैं। तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं वेक्टर फील्ड का। जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, यानी जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, तो यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसमें क्या होगा कि उसकी जो
मैग्नीट्यूड भी होगा किसी पॉइंट पे और उसकी डायरेक्शन भी पृथ्वी की तरफ होती है, तो ये भी क्या होगा, वेक्टर फील्ड होगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या होता है, चाहे हम किसी मैग्नेट का लें या अर्थ में भी जो मैग्नेट होती है, तो वहाँ भी क्या होता है कि अलग अलग पॉइंट पे जो उस फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वैल्यू, वो भी अलग होती है और उनकी डायरेक्शन भी होती है, जो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ है। इस तरीके से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये इसकी क्या हो रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है इस साइड इस तरीके से, और अलग अलग जगह इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी अलग अलग होगा। जैसे जो ध्रुव हैं, पोल्स हैं, उन पे इसका ज़्यादा होता है, और बाकी जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है तो उसका प्रभाव कम होता जाता है। तो इस तरीके से ये वेक्टर फील्ड का एग्जाम्पल हो गया। तो जैसे स्केलर और वेक्टर फील्ड होते हैं वैसे इसी तरीके से क्वांटिटी वो सेम ही होगा। जो स्केलर क्वांटिटी है वो होगी, उसको हम पैरामीटर भी बोल सकते हैं, और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा। जो डायरेक्शन से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। जिसमें डायरेक्शन नहीं होगी, जैसे टाइम है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास एंड एनर्जी, ये सारी स्केलर क्वांटिटी हैं। वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी कोई क्वांटिटी या पैरामीटर जो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। जैसे वेलोसिटी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हैं अपने वेक्टर क्वांटिटी के। ग्राफिकली हम पहले भी इस पे चर्चा कर चुके हैं कि ग्राफिकली हम किसी वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी ये जो है एरो से इसको डिनोट करेंगे। एरो तो इसकी डायरेक्शन को डिनोट करता है, और जो इसकी लेंथ होती है एरो की वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर को जो कैपिटल लेटर में लिखेंगे उस वेक्टर के नोटेशन को, और उस पर एरो का साइन लगा देंगे, तो वो उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। जबकि स्केलर्स को हम डायरेक्ट ए से या लेटर से लिखेंगे जिस पे एरो का साइन नहीं लगाते हैं। इस पे भी हम चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, जो उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, उनके मल्टीपल के रूप में लिखा जा सकता है। जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, 1 होगा। और यूनिट वेक्टर को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब जो अपना वेक्टर है, अगर हम बात करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो अलग अलग डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग उस वेक्टर के कंपोनेंट क्या होंगे। तो कंपोनेंट फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है, जहां हमने जो एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस इनकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होंगे। तो किसी भी वेक्टर, जैसे ए वेक्टर है, इसको हम ए और एक्स, ए एक्स यानी ये जो कंपोनेंट है वो इसका एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, ये इसके कंपोनेंट हैं। एक्स कैप इनकी जगह हम आई कैप, जे कैप और के कैप भी काम में लेते हैं, जो एक्स, वाई और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हैं। तो किसी भी वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंपोनेंट फॉर्म में भी इस तरीके से हम लिखेंगे। यहाँ जो अपना वेक्टर ए है, इस तरीके से ये वेक्टर है, इसको अलग अलग कंपोनेंट वाइज अलग अलग एक्सिस के लिए भी इसको लिखा गया है कि जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है वो ए एक्स है,
वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ए वाई और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में ए जेड, और उसके जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनका मल्टीपल में जो डायरेक्शन को दिखाने के लिए साथ में लिखेंगे। और जो कंपोनेंट फॉर्म में अगर किसी वेक्टर को लिखा गया है तो उसका मैग्नीट्यूड इस फॉर्म में इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये नोटेशन है और इस तरीके से इसको हम डिफाइन करते हैं। रूट जो इनके कंपोनेंट्स हैं उनके स्क्वायर करके उनका सम कर देते हैं, और फिर उसका जब रूट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और जो यूनिट वेक्टर है कंपोनेंट फॉर्म में, यूनिट वेक्टर को हमने इस तरीके से डिफाइन किया था कि वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर अपना कंपोनेंट फॉर्म में ये था और मैग्नीट्यूड को अपने इस तरीके से फाइंड किया है। तो यूनिट वेक्टर को भी हम कंपोनेंट फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये अपना जो वेक्टर कैलकुलस की जो बेसिक वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड के बारे में नॉलेज था वो हमने आज सीखा है। थैंक यू।